हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जो है पूरा देश 15 अगस्त मना रहा है। 15 अगस्त 2025 आज का दिन जो सभी जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, ये सभी जानते हैं। 15 अगस्त जो है हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व रखता है। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें जो भी आएंगी वो इस दिन का महत्व हमेशा समझती रहेंगी और इस दिन को हमेशा इसी तरह से मनाया जाएगा। अब 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली, वो आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई थी। अंग्रेजों ने हमारे देश पर, हमारे देश की जनता पर, हमारे देश के संसाधनों पर जो अत्याचार किए, जो लूट मचाई, वो सारी दुनिया को जग हाजिर है। इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसने 1916 में इंग्लैंड से एक जो है दल भेजा कि भारत के साथ जो है आप व्यापार करो, वहां पर जो है आप जो वहां के राजा हैं उनसे जाके मिलो और उन्हें जो है व्यापार के प्रस्ताव के बारे में उनके सामने अपनी बात रखिए। कैप्टन हॉकिंस जो है इंग्लैंड से इंडिया आया और उसने जो है भारत के राजा से मिलके सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई। उसके बाद धीरे धीरे भारत जो कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने जो है पूरे भारत में अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ा लिया, पूरे देश को गुलाम कर लिया और हमारे देश की जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। आज़ादी का अगर महत्व हमें समझना है तो हमें एक पिंजरे में जो लोग चिड़िया पालते हैं या जो हम चिड़ियाघर में जाते हैं, उसमें जो पालतू जानवर होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, उन्हें जो लोग बंद कर लेते हैं, उनसे उसका महत्व पूछिए कि वो लोग किस तरीके से जो है उनके इशारों पर नाचते हैं और जो है किस तरीके से वो अपना जो है उनके लिए कार्य करते हैं। ये आप या हम जब हम इस चीज को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि आज़ादी क्या चीज है। अगर हमें किसी कोई एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से जो है उसमें जो है सब कुछ हवा पानी सब कुछ बंद कर दिया जाए, तो हमें पता लगेगा आज़ादी क्या चीज होती है। अंग्रेजों ने यही किया था। हमारे जो है आर्थिक संसाधनों को, हमारी सोच को, हमारे जीने के तरीके को सब सर तरीके से हमें गुलाम कर लिया था और उस गुलामी का इतना बड़ा प्रभाव था कि हम सही तरीके से ना अपनी बात कह सकते थे, ना सही तरीके से अपनी बात को रख सकते थे, ना हम सही तरीके से अपना जीवन जी सकते थे। अगर हम पुराने जमाने, अब से लगभग 200 साल पहले पैदा हुए होते तो हमें पता होता कि उस दौर में, उस जमाने में लोगों पर कितने अत्याचार हुए। हमारे देश के जितने भी वीर जवान हुए, शहीद हुए, जिन लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया, जिन लोगों ने देखा ही नहीं कि हमारा घर है, परिवार है, उन्होंने जो है कोई किसी भी तरीके का अपने बारे में सोचा ही नहीं। उन्होंने आने वाली नस्लों के बारे में सोचा कि जो हमारी नस्लें आएंगी, अगर वो इसी तरीके से हम गुलामी के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे तो वो नस्लें हमारी तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने हमारे आने वाले जो हमारा भविष्य था उसके बारे में सोचा और अपना जीवन, अपनी जवानी, अपना धन, तन, मन सब कुछ अपने देश पर न्यौछावर कर दिया और हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। हमारे देश के बहुत सारे शहीद हैं जिनका हम नाम लेते हैं। बहुत सारे ऐसे शहीद हैं जो उस समय सुर्खियों में नहीं आ पाए होंगे और उन्होंने भी अपने देश के लिए बलिदान दिया होगा। हम सभी जितने भी हमारे देश के जितने भी लोग थे, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जितने भी बुजुर्ग थे, बच्चे थे, माँ, बेटी, बहन थी, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, हमें उनका जो है तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहिए और आज के दिन हमें उन्हें याद करना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हम
इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। आजादी के मायने क्या है कि हम आजाद हो गए तो क्या उन्होंने हमारे लिए यही सोचा था कि आजाद हो जाएंगे और जो है आने वाले समय में जो है देश के लिए हमें भी तो कुछ करना है। हमें भी अपने देश के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने देश के बारे में क्या कर रहे हैं। हम आजादी का महत्व तभी समझ पाएंगे कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। हमारा देश एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। यही इस देश की खूबसूरती है कि हमारा देश एक बहुत सारे धर्मों को मानने वाला देश है और सभी को यहाँ पर समान अधिकार दिए गए हैं। समय आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन जो इस देश की खूबसूरती है वो हमेशा बनी रहेगी। उसे कोई भी जो है अलग नहीं कर सकता, ना ही उसे कोई तोड़ सकता है। हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी नस्लों के लिए, जो आने वाली नस्लें आएंगी हमारी, उनके लिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना क्या योगदान दे रहे हैं। जो योगदान हमारे देश के वीर शहीदों ने दिया था, अगर वो भी यही सोचने बैठ जाते कि हमें क्या जरूरत पड़ी करने की कुछ, तो आज हम आजाद नहीं होते, आज भी हम गुलाम होते। हमारे देश को जो आजादी मिली है उसका बहुत बड़ा मोल है। उस मोल को हम नहीं, उसका हम जो है भुगतान नहीं कर सकते। हमें अपने देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने जो भी हमारे देश के आजादी दिलाने के लिए जो भी काम किया है, उसकी हमें जो है उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका जो है हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हम अपने देश की आजादी में क्या कर सकते हैं? हम अब वर्तमान समय में हम आजाद हैं। हम अपना बोल सकते हैं, अपनी बैठ के बात कर सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर 4 आदमी इकट्ठा हो जाते थे तो अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज उन्हें उठा के बंद कर देते थे, कालकोठरी में बंद कर देते थे, जेलों में डाल देते थे। वो अगर कोई अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता था, उसे मार दिया जाता था या उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। हम अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। तो हमें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्व, अपना योगदान देना चाहिए। जो अगर हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, हमारा देश अभी विकासशील देश है, हमारा देश विकसित देश होने की लाइन में लगा हुआ है, अग्रसर आगे बढ़ रहा है। हमें उसको विकसित देश बनाना है, अपने देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, सबसे शक्तिशाली देश बनाना है, जो हमारे देश का जो है दुनिया में नाम हो। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें जो है अपने आधार पर, अपने स्वेच्छा, अपने हर व्यक्ति को अपने ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जाके जो है, हर व्यक्ति आर्मी में नहीं जा सकता, हर व्यक्ति जो है किसी और सेक्टर में नहीं जा सकता, लेकिन जो व्यक्ति जिस हालात में है वो उसी हालात में अपने देश के काम आ सकता है। हमें जो है अपने देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें बचाने में योगदान देना चाहिए। उनका जो है ज्यादा गलत तरीके से प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे वो समाप्त हो जाए। जो हमारे यहाँ का खाद्य पदार्थ है, उन्हें हमें जो है अच्छे से यूज करना चाहिए। उसे हम जो है वेस्ट करेंगे तो हमारे देश का नुकसान होगा। उसमें पानी की बचत करनी चाहिए, हमें बिजली की बचत करनी चाहिए। हमें शिक्षा, अगर आपके पड़ोस में कोई शिक्षित नहीं है तो हमें शिक्षा के महत्व को बताना चाहिए उसे। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो अपने देश को आगे बढ़ा सकता है। जो व्यक्ति कोई गरीब है आपके पड़ोस में, उसकी मदद कीजिए। जो कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी कीजिए। अपने देश को स्वच्छ रखिए। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है इस टाइम, आप जो है उसमें से योगदान दीजिए। अपना स्वैच्छिक, अपना स्वच्छ कीजिए अपने आप को स्वच्छ जब व्यक्ति करेगा तो हमारा देश जो है आगे तरक्की करेगा। स्वच्छ से मतलब ये नहीं कि हमने साफ सफाई करी, अपने मन को साफ कीजिए। आपका मन साफ है, आप अपनी अंतरात्मा आपकी साफ है, तो आप अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप देश का भविष्य हैं। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो हमारे देश को उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चों का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। खासतौर से लड़कियों को की शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। ये भी हमारे देश की जो है आगे बढ़ाने के लिए योगदान है। लड़कियां जो अगर पढ़ जाती हैं तो 3 घर संभालती हैं। अपने बाप का घर संभालती हैं, अपनी शादी का शौहर का घर संभालती हैं, और फिर उनके बच्चे भी उसी तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं।
अगर हम हर व्यक्ति अपने अपना ऑब्जर्वेशन खुद करे कि जो मेरा समय है मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ मैं। छोटे से छोटा भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने देश को, पोल्यूशन को कम करने में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, प्लास्टिक यूज मत कीजिए, सार्वजनिक वाहनों का यूज कीजिए। अगर इन छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान देंगे, अगर छोटी छोटी चीजों से हम सीख लेंगे तो हमारा देश बहुत आगे तरक्की करेगा। आस पड़ोस में बहुत ज्यादा गंदगी होती है, हमारे आस पड़ोस में बहुत ज्यादा गंदगी होती है, देखते रहते हैं कि कौन आएगा साफ सफाई करने के लिए। अपनी सफाई खुद कीजिए, दूसरे को के ऊपर डिपेंड मत रखिए। हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तभी हमें आजादी, जो हमारे देश के जो वीर शहीद थे जिन्होंने आजादी के लिए जो इतना अच्छा हमारे लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया, उन्होंने जो आजादी दिलाई हमें, तभी उन्हें जो है अच्छा लगेगा, तभी उन्हें श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। हमारा देश एक सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था किसी जमाने में। अंग्रेजों ने इसीलिए भारत को जो है यहाँ पर आए थे वो, कि जो भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता है। देखते हैं वहां पे क्या है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन थे। उस समय इतना अत्याचार था, जमीन हमारी, मेहनत हमारी, लेकिन जो उससे जो है पैसा आता था, जो उससे जो है खाद्य पदार्थ आते थे, जो उससे जो है जो भी चीज होती थी उसमें जो है अंग्रेजों का हिस्सा होता था। ये अन्याय था हमारे ऊपर। हमारे यहाँ के लोगों को ना तो कपड़ा था, ना उन्हें खाने के लिए खाना था, ना मकान था, बहुत बहुत ज्यादा बुरा हाल था। लेकिन हमारे देश के वीर जवानों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, बहुत सारे, राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप उनका नाम भी हमें नहीं पता है। कुछ जो हिस्ट्री में नाम मिलते हैं वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम हिस्ट्री में नहीं आ पाया होगा किसी कारणवश, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी उस समय। आजकल तो कोई थोड़ा सा भी काम करता है तो जो है तुरंत उसका पता लग जाता है कि उसने ये काम किया है। लेकिन उस जमाने में ना तो संचार का माध्यम था, ना ही इस तरीके से सोशल मीडिया थी, तो उस समय पता नहीं चल पाता था। लेकिन लोगों ने हर तरीके से, जो लोग मदद कर सकते थे आजादी में, उन्होंने अपनी मदद की और देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, देश को आजादी दिलाई। अगर हम इस आजादी के मोल को समझेंगे सही तरीके से, तभी हम जो है अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बनेंगे। अगर आप अपने देश के विकास के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आप उसमें योगदान नहीं देते हैं, तो आप अच्छे नागरिक नहीं हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। हमारा देश दुनिया में आज भी, हमारे देश को सबसे ऊंचे देशों की श्रेणी में गिना जाता है। भारत कोई मामूली देश नहीं है, भारत एक महान देश है। हमें उसे और भी अधिक महान बनाना है, और वो और भी अधिक महान तभी बनेगा जब हम अपने देश के लिए अपने आप को पूर्ण तरह समर्पित करेंगे। हम लोग जागरूक होंगे। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारी जागरूकता की कमी है। हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ गरीबी है। सरकार हर तरीके से प्रयास करती है, लेकिन जो बीच में जो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो जो सुविधाएं हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। आप अपने आस पड़ोस देखिए, जागरूक बनिए, और उन लोगों को, जो लोग मदद के हकदार हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, उन लोगों को जागरूक होकर मदद दिलवाइए। जागरूक होंगे आप, तब लोगों को, जो लोग जरूरतमंद हैं उन तक मदद पहुंचेगी। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है जिससे जो है लोगों को अधिक से अधिक सहायता मिले, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से, जागरूकता न होने की वजह से वो चीजें वहां तक नहीं पहुंच पाती। सबसे जरूरी चीज शिक्षा है। अगर हम शिक्षा पर अब जो है हम जागरूक, अपना शिक्षा पर जो है हम जिस क्षेत्र में जागरूक होंगे, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं भी स्कूल जाते हैं, मजदूरी करते हैं। आपको कोई बच्चा मजदूर करता हुआ मिले, उसके पेरेंट्स से बात कीजिए। अगर किसी की कंडीशन खराब है, किसी घर में कमाने वाला नहीं है, बहुत सारी कंडीशन ऐसी, तो अलग बात है। लेकिन जिस घर में कमाने वाले बच्चे लोग हैं और वहां पर बच्चा काम कर रहा है, तो ये तो बड़े शर्म की बात है। और अगर आप उस ऐसे बच्चे को भी अगर आप जो है थोड़ा जागरूक करेंगे, तो वो भी समय निकाल कर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है और पढ़ सकता है। किसके नसीब में क्या लिखा हुआ है, कौन अपने देश के लिए क्या योगदान दे सकता है, किसी को नहीं पता है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, एक बहुत मिडिल परिवार से थे। वो अखबार भी बेचते थे वो बचपन में, लेकिन उन्होंने पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस दिया, पढ़ाई को सबसे सर्वोपरि रखा, और उन्होंने क्या क्या दिया हमारे देश को? हमारे देश को वो चीजें देके गए वो जो जब तक हमारा देश रहेगा, दुनिया रहेगी, उनके योगदान को याद किया जाएगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर सीवी रमन है, भाभा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमें समझना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हम अपने देश को सही योगदान में भागीदार नहीं बन सकेंगे हम। और हमारा कर्तव्य हर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का, 140 करोड़ लोगों का, हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह अपने देश के विकास में हर तरह से, जिस तरीके से मदद कर सकता है वो मदद करे। उसका ये केवल अपने बारे में नहीं सोचना है। अपने बारे में तो हर व्यक्ति सोच लेता है। अपने बारे में सोच के क्या अगर किया तो क्या किया किसी ने? आप दूसरे के बारे में सोचिए। दूसरा व्यक्ति जो जरूरतमंद है उसके आप अगर उसके बारे में नहीं सोच रहे तो बेकार है आपकी लाइफ। हमें हर उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जो जरूरतमंद है, जिसकी हम मदद कर सकते हैं, जो हमारे देश में के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकता है। अगर वो जागरूक हो जाएगा, उस तक मदद पहुंच जाएगी, वो उससे भी शिक्षा का महत्व पता लग जाएगा, और वो भी हमारी जो कदम से कदम मिला के चलेगा, तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। आज हमारे देश में आज जो 15 अगस्त मनाया जा रहा है, उसमें कोई जाति धर्म देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी लोग एक सुर में बोल रहे हैं, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। तो ये हमें ये जो दिन है हमारा 15 अगस्त, जो इसी दिन का वाला जो हमारा माहौल है, ये पूरे साल रखना चाहिए हमें। उससे हमें आपस में एक भाईचारे का माहौल पैदा होगा। सब हम एक ही तो हैं, जो जिसे ऊपर वाले ने पैदा करा है वो सब दुनिया में एक ही है। और हम तो इस मिट्टी के नुमाइंदे हैं। सभी जितने भी लोग मिट्टी से पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, वो सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। जाति धर्म से उठ के सबसे ऊपर हमारा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं अपने प्यारे बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि वो अपनी सोच को बढ़ाएं, अपनी सोच को ऐसा बनाएं कि जो हमारे देश के सर्वांगीण विकास में अपना पूरा योगदान दे। उस दिन हमारे देश की जितने भी वीर शहीद हैं, उनकी जो आत्माएं हैं, उनकी जो रूहें हैं, वो जो अच्छी जगह पर है वो देखेंगे और खुश होंगे कि हमने जो आजादी का सपना देखा था वो आज पूरा हो गया। इसलिए मैं सभी अपने प्यारे बच्चों से, जो भी इस वीडियो के माध्यम से बात सुनेंगे, उनसे सभी से गुजारिश करूंगा कि अपना हर एक पल, हर एक चीज अपने राष्ट्र के लिए सोच के करें। बिजली की बचत करें, पानी की बचत करें, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनकी बचत करें, साफ सफाई में अपना पूर्ण योगदान दें, शिक्षा पर योगदान दें, बालिका शिक्षा पर योगदान, अपना बालिका शिक्षा में को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें, महिला सशक्तिकरण पर अपना योगदान दें, गरीबी बेरोजगारी कम करने के लिए अपना योगदान दें। तभी हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और उसी दिन हमारा देश के जो जितने भी शहीद हुए हैं वो आजादी के दीवाने, वो उनकी आत्माएं प्रसन्न होंगी और खुश होंगी। इसलिए मैं जो है अपने देश के जितने भी शहीद हुए हैं उन सभी को श्रद्धांजलि पेश करता हूं और मैं उन्हें खैरात अकीदत पेश करता हूं। और मैं ऊपर वाले से, अल्लाह पाक से, भगवान से दुआ करता हूं कि जो है हमारे देश को किसी भी की बुरी नजर न लगे, हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे और हम सब प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ इस देश में हमेशा आपस में एक साथ जीवन व्यतीत करते रहें। आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही हमारे देश को आगे बढ़ाती रहें। जय हिंद, जय भारत।